नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता ने धनबल को हराया, जनबल की हुई जीत। हिमाचल प्रदेश की जनता ने देश भर की राजनीति को दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने सांगला वैली पर आधारित वृत्तचित्र का ब्रोशर व टीजर किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने पर भारी संख्या में जश्न मनाने ओक ओवर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश से ये संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 28 फरवरी 2024 को प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर बार बार भाजपा की 2 सरकारें बनाने की बातें करते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। जनता से सबक मिलने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के लोगों को ठगने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आज़ाद प्रत्याशी थे और वहाँ भी हमारी जीत हुई है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अंतिम अभी परिणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है, इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम तीनों सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने ये उपचुनाव प्रदेश की जनता पर थोपे। अगर वे प्रदेश सरकार से नाराज थे तो विधानसभा में भाजपा के साथ बैठकर विपक्ष को अपना समर्थन देते। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक सरकार को गिराने के षड्यंत्र के तहत 1 माह तक प्रदेश से बाहर रहे
और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे। उनके इसी रवैये के कारण उपचुनाव हुए, लेकिन जनता ने अब उन्हें करारा जवाब दिया है। ये जीत उन सभी के लिए भी एक सबक है जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं शिमला में आगामी वृत्तचित्र फिल्म सांगला वैली द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का ब्रोशर और टीजर जारी किया। इस ब्रोशर में जिला किन्नौर की सांगला घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य और अनछुए पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। पंजाब के लेखक और प्रकृति प्रेमी एडवोकेट श्री हरप्रीत संधू द्वारा तैयार किए गए इस वृत्तचित्र में सांगला घाटी की हरी भरी वादियों, शांत परिदृश्य और मनोरम पहाड़ियों को हिमाचल की शान के रूप में दर्शाया गया है, जो प्रकृति प्रेमियों व आगंतुकों के लिए इस घाटी को एक बेहतरीन गंतव्य बनाता है। मुख्यमंत्री ने इस वृत्तचित्र के माध्यम से सांगला घाटी के सौंदर्य को प्रदर्शित करने के श्री हरप्रीत संधू के प्रयासों और उनके कलात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्री संधू के प्रयासों से निस्संदेह देश विदेश से पर्यटक सांगला घाटी की ओर रुक कर यहाँ की अद्वितीय सुंदरता को अनुभव करेंगे। हमने एक टीजर लॉन्च किया है और जल्दी इसकी कॉफी टेबल बुक को लॉन्च कर दिया जाएगा और हरप्रीत संधू जी द्वारा ये टीजर बनाया गया और कॉफी टेबल बुक भी इन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।